हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक आप सभी का स्वागत है स्ट्रेट स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सिडनी बुराड एक नाम का एक भूगर्भ शास्त्री था जिसने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया है। हिमालय को 4 भागों में बांटा नदियों के आधार पर: कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों के आधार पर बांटा है तो दो नदियों के बीच में जो हिमालय है ऐसे बांटा उन्होंने। तो जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है, कश्मीर को पंजाब हिमालय भी कहते हैं, तो ये दो नदियों के बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। तिब्बत में मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती है और तिब्बत में एक जगह राकेशताल मानसरोवर के पास, वहां से निकलती है सतलुज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। यह आपको ध्यान देना है। कौन सी नदियों के बीच में? सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय, और सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। काली नदी घाघरा की सहायक नदी है और यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है और यहाँ पर नेपाल देश जो इसकी सीमा के साथ साथ बहती है, ये बहती है काली नदी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी यहाँ पर है सिक्किम राज्य है, यहाँ पर यह नेपाल और भूटान के बीच में भारतीय राज्य है सिक्किम। सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी, और ये तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से होती है असम में आ जाती है और असम में मिलती है, इसमें तीस्ता नदी मिल जाती है असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तीस्ता नदी, इसलिए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और जो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है असम हिमालय। तो जो सिडनी बुराड ने हिमालय को बांटा है, 4 भागों में बांटा है पूरे हिमालय को नदियों के आधार पर: कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाली हिमालय और असम हिमालय। सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर, सतलुज और काली के बीच में नदी के बीच में कुमाऊं, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाली हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी। तो ये हो गए चारों भाग जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रत्येक से। तो मैं बता देता हूँ कश्मीर या पंजाबी हिमालय से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें है जो मेन पॉइंट है, कश्मीर या पंजाबी हिमालय में जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो कश्मीरी हिमालय में ही है, और अमरनाथ की गुफा भी है कश्मीरी हिमालय में, और मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ है चराय ए शरीफ, वो भी कश्मीरी हिमालय में ही है। तो ये तीनों कहाँ पर है? वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा और चराय ए शरीफ मुस्लिमों का तीर्थ है, वो कश्मीरी हिमालय में है। फिर बात कर लेते हैं कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय है ये मुख्य रूप से यहाँ पर उत्तराखंड राज्य है ना, तो उत्तराखंड राज्य में ही है ये कुमाऊं हिमालय मुख्य रूप से। और इसमें महत्वपूर्ण चोटियां हिमालय की नंदा देवी, कोमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। मैंने क्या क्या बताया है? नंदा देवी, कोमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूछ। ये चोटियां मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने हिमालय के जो 4 भाग है मुख्य हैं, ट्रांस हिमालय, वृद्ध, मध्य और शिवालिक। तो वृद्ध और ट्रांस हिमालय पर जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताई है। और जो उत्तराखंड में है कुमाऊं हिमालय, इसमें फूलों की घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि फूलों की घाटी कौन सी हिमालय के अंतर्गत है, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत है फूलों की घाटी। और इसके साथ ही दून एवं द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आता है द्वार एवं दून की घाटियाँ भी। और फिर बात कर लेते हैं नेपाल हिमालय। तो ये मुख्य नेपाली हिमालय इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है नेपाली हिमालय, ये मुख्य रूप से नेपाल में ही आता है और कुछ भाग इसका यहाँ पर भी है, सिक्किम राज्य में भी आता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ हैं ऊंची ऊंची उनमें बता देता हूँ। यहाँ पर पश्चिम दिशा है ये पूर्व, तो जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम में बताऊंगा मैं आपको ये चोटियाँ।
सबसे पहले है धौलागिरी, नेपाल में ही है। फिर अन्नपूर्णा, नेपाल में ही। और फिर मनसालू भी नेपाल में। और फिर एवरेस्ट, ये भी नेपाल में ही। और फिर मकालू। ये तो है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बारी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट और मकालू। तो ये पांचों हैं कहाँ पर? नेपाल में। और यहाँ पर सिक्किम में है कंचनजंगा। ये नेपाल हिमालय की हैं ये सभी चोटियाँ, ठीक है। तो इसमें से एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये बात बता दिया मैंने आपको नेपाल हिमालय की। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब हिमालय से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये मैंने आपको बता दिया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। और जो पूर्व उत्तर भारत में, जो यहाँ पर पूर्व और उत्तर भारत में जो ये चोटियाँ हैं, वे अपनी मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।